जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौ साहुणं लोयम्येसौ साहुणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। संसार के दुखों से, चतुर्गति भ्रमण से, पापों से भयभीत हुए बिना निज आत्मतत्व से, मोक्ष मार्ग से कभी प्रीति हो नहीं सकती। इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए तो अति उत्तम होगा कि सम्यक आस्था, रुचि के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान को सम्यकपना शिक्षण और प्रशिक्षण से नहीं मिलता, बल्कि आस्था रखने से मिलता है, सम्यक दर्शन से मिलता है। जब हम आस्था और श्रद्धा रखते हैं तो हमारा थोड़ा सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। और बहुत सारा पुस्तकी ज्ञान हो, शब्द ज्ञान हो, लेकिन आस्था ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, तो वह ज्ञान भी मिथ्या ही कहलाता है। श्रद्धा के माध्यम से, सम्यक दर्शन के माध्यम से ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है। और सम्यक ज्ञान के बिना, सही रीति बिना सम्यक चारित्र रूपी गीत का गाना अर्थात धारण करना संभव नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं है, तब तक सम्यक चारित्र धारण नहीं किया जा सकता। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान एक साथ चलता है, युगपद हैं। दीपक के भांति प्रकाश और प्रताप एक साथ होते हैं। दीपक का जलना, प्रकाश होना, प्रताप देना, वैसे जिस श्रद्धान हो जाता है तो ज्ञान अपने आप सम्यक रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन चारित्र को बुद्धिपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, ऐसी दशा में चेतन की जीत, शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। और यदि हमारे पास सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, सम्यक दर्शन ना हो तो सिद्धत्व का लाभ नहीं हो सकता। इतनी बात 291 पृष्ठ पर हो चुकी थी। अपन को चलना है 391 है ना? हाँ, अब 392 पृष्ठ पर अपन को चलना है। जब भोक्ता रस का स्वाद लेता है, लाड़ प्यार से लाड़ का सिंचन कर रस को और सरस बनाती है रसना के मिस प्रकृति भी। अब यहाँ पर बात कह रहे हैं कि एक बात यह सही है कि पुरुष भोक्ता है।
भोगने वाला होता है तो प्रकृति भोग्या है, भोगने योग्य है। प्रकृति है, जड़ पदार्थ हैं, ये सब भोगने के योग्य हैं। और जो पुरुष अर्थात आत्मा है वह भोगता हुआ करता है। और आगे इस बात को और कह रहे हैं कि भोक्ता पुरुष को जो उसका आश्रय ले लेता है, सहारे की इच्छा रखता है, ऐसे भोक्ता को प्रकृति सहयोग प्रदान करती है। वह कैसे प्रदान करती है? तो कहते हैं कि जैसे रस का स्वाद लेना चाहता है तो लार के बहाने रसना उस रस को और सरस बना देती है। जब वह चबाता है तो लार आती है तो वह उसे और सरस बना देता है, और पचने में भी रसना के मिस अर्थात रसना के बहाने प्रकृति उसका सहयोग देती। रसना समझ रहे हैं? जिह्वा इंद्री, हाँ, प्रकृति उसका सहयोग देती है। लीला प्रेमी दृष्टा पुरुष अपनी आँखों को जब पूरी तरह विस्फारित कर दृश्य का चाव से दर्शन करता है, तब क्या प्रमत्तव्रता प्रकृति सो पलकों के बहाने आँखों की बाधाओं को दूर करती पल पल सहलाती सी। पुरुष योगी होने पर भी प्रकृति होती सहयोगिनी उसकी। साधना की शिखा तक साथ देती रहती, वह श्रीमी आश्रयार्थी को आश्रय देती ही रहती, सदोहिता शाश्वता होकर। भोक्ता यदि देखना चाहता है तो प्रमाद से रहित पलकें, प्रकृति रूप जो पलकें हैं, पहले रसना इंद्र की बात कही जो प्रकृति से मिली, अभी प्रकृति प्रदत्त क्या है? ये आपकी पलकें हैं। वह क्या करती हैं? तो अपने कर्तव्य में लीन हो आँखों की बाधाओं को दूर कर सहलाती झपकती हुई दृष्टा पुरुष को दृश्य अवलोकन में सहयोग प्रदान करती हैं। यह काम इनका हो जाता है। यदि पुरुष योग साधना में लीन होना चाहता है तो भी प्रकृति साधना की चरम सीमा तक उसका साथ देती है। शाश्वत रहकर सबका हित चाहती हुई। कौन? प्रकृति। ऐसा पुरुष का हर समय साथ देती है, चाहे वह देखना चाहे, चाहे चखना चाहे और चाहे साधना की ओर बढ़ना चाहे, प्रकृति हमेशा इस पुरुष का सहयोग देती आई है। यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं है कि पुरुष में जो कुछ भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, चलन स्फुरन स्पंदन, उनका सबका अभिव्यक्तिकरण, पुरुष के जीवन का ज्ञापन प्रकृति पर ही आधारित है। प्रकृति यानी नारी, नाड़ी के विलय में पुरुष का जीवन ही समाप्त। यहाँ पर नाड़ी और नारी, नाड़ी तो आप जानते हैं हाथ की, और नारी आप जानते हैं हाँ स्त्री पर्याय। तो इस बारे में दो बातें यहाँ पर निकल रही, दो भाव यहाँ पर निकल रहे हैं। और कहना है यहाँ पर कि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पुरुष में जो कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, हलन चलन है, स्पंदन आदि होता है, उसका व्यक्तिकरण पुरुष के जीवन का अस्तित्व प्रकृति पर ही अर्थात पुद्गल पर ही आधारित है। स्वाच्छोश्वास, भाषा, मन, ये सब क्या हैं? सुख दुख, ये सब पुद्गल के ही तो उपकार हैं। पुद्गल के माध्यम से ही तो सब कुछ प्राप्त हुआ करते हैं। तो कह रहे हैं ये सब व्यक्तिकरण जो कुछ भी दिख रहा है सामने पुरुष का, वह सब प्रकृति पर पुद्गल पर आधारित है। प्रकृति का अर्थ नारी भी है। जैसे नाड़ी के बिना अर्थात रुकने पर पुरुष का जीवन ही समाप्त हो जाता है, हाथ की जो नाड़ी होती है ना, उसके रुकने पर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के बिना संसारी पुरुष नहीं रह सकता। वृक्ष, नदियाँ, वातावरण आदि नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा, फिर श्वास लेने में तकलीफ होगी, फिर कोरोना जैसी बीमारियां फैलेंगी, फिर आदमी को जीना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए प्रकृति के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। इसलिए कहा वृक्ष लगाओ, वृक्षारोपण करो, जीवन बचाओ। ये क्यों हो रहा है? और हर जब कॉलोनी काटी जाती है तो उस कॉलोनी में एक मंदिर की योजना भी रखी जाती है, बगीचा भी। ये क्यों? क्योंकि धार्मिक वातावरण भी चाहिए और प्राकृतिक वातावरण भी चाहिए। जैसे अभी कोई अग्रवाल समाज के व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर एक कॉलोनी काट रहे हैं बहेरी आटे गड्ढा के पास, है ना। तो उनका कहना है महाराज हम जैन समाज के लिए ज़मीन देना चाहते हैं उस पर, ताकि वह मंदिर का निर्माण करें। उनका भी एक अपना लालच है, सोच है कि जैनी लोग आकर बसें और अच्छे
परिवार के लोग रहेंगे तो एक अलग ही उनकी कॉलोनी का महत्व रहेगा। तो आज 2 बजे वहाँ पर जाना होगा और देखना होगा मंदिर का स्थान, और शायद वहाँ पर शिलान्यास भी करने का हो रहा है ताकि पक्का हो जाए कि वहाँ पर मंदिर बनना है। कितने बजे? बाकी आप लोग थोड़ी लिखी, बहुत जानने वाली बात है, तो इस हिसाब से वहाँ पर ये कार्य हो रहा है। तो प्रकृति को बचाना जरूरी है। आज मंदिर का और वृक्षों का आरोपण की ओर लोग ध्यान नहीं दे रहे। मकान तो बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्री तो बनाते जाते हैं, उद्योग तो बनाते जा रहे हैं, जैसे, लेकिन जिससे जीवन चलना है ऐसी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रकृति के अभाव में जिया नहीं जा सकता। पेड़ पौधे जो हुआ करते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। स्पष्ट रूप से ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक होती है मानव जीवन चलाने के लिए, इसलिए वृक्ष हमारे जीवन में बहुत सहयोगी हैं। दूसरी बात यह है, नारी और नाड़ी, प्राकृत में रा और रा में भेद नहीं होता। इसलिए देखो ना, जब आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है, अच्छे सुनना, जब आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो उसकी नाड़ी देखी जाती है, उसकी धड़कन कैसी क्या है डॉक्टर साहब। और यदि उसका पुरुष का गृहस्थ का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो घर में बैठी नारी को देखा जाता है। समझ गए ना? नारी ने कुछ कह तो नहीं दिया, कुछ खटपट तो नहीं हो गई, इसलिए उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया। समझ में आ रहा ना? हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हाथ की नाड़ी साथ नहीं जाती तो बीच में आई नारी भी कभी परलोक में साथ में नहीं जाती। इस प्रकृति के साथ रहते हुए हमें सामंजस्य बनाना पड़ता है। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति के बिना संसारी पुरुष नहीं रह सकता। अंत में यह भी ज्ञातव्य है कि प्रकृति में वासना का वास ना है, स्वराभि यानी सुवास का वास अवश्य है। विविध विकार की दशा में पुरुष वासना का दास हो, वासना की तृप्ति हेतु परिक्लांत पथिक की भांति प्रकृति की छाँव में आंखें बंद कर लेता है, और यह अनिवार्य होता है पुरुष के लिए। तब यह भी जानना होगा कि प्रकृति में वासना का वास नहीं, यानी प्रकृति कभी विकार से युक्त तो नहीं होती, अपितु सुरभि यानी परहित की सुगंध की ही उसमें पलती रहती है। प्रकृति हमेशा सामने वाले का भला ही करती रहती है। मनुष्य भले भला न कर पाए, लेकिन प्रकृति तो भला करती रहती है। आप लोग बोलते भी हैं, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और जा काया ऐसी जली, कोयला भई ने राख। लकड़ी तो कटने के बाद, जलने के बाद भी कोयला के रूप में काम में आती है, राख के रूप में काम आती है, पर इंसान का ये शरीर किसी काम में नहीं आता। अर्थात प्रकृति विकृति से रहित है, मात्र दूसरे का हित करना रूप सुगंध उसके पास रहती है। प्रकृति हमेशा सहयोग ही देती है। यदि वृक्ष ना हो तो बरसात भी ना हो। मरुस्थल में क्या होता है? बरसात कम होती है, रेतीली जगह है, वृक्ष नहीं है और अच्छी भूमि नहीं है तो बरसात भी नहीं होती। तो प्रकृति हर प्रकार से सुभिक्ष का प्रतीक है। और इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के विकार की अवस्था में जब उसे कर्मोदय आता है, वासना जागृत होती है, बाहरी वातावरण उसको मिलते हैं, तो उस अवस्था में जब पुरुष विषय वासनाओं का दास बना, उसे पूर्ण करना चाहता है, तब प्रकृति की छाँव में आंख बंद कर बैठ जाता है, थके हुए राहगीर की भांति। और है आवश्यक भी होता है पुरुष के लिए। अर्थात थके हुए व्यक्ति को थकान दूर करने के लिए प्रकृति हमेशा सहयोग देती रहती है। हवा पानी ये सब मिलते रहते हैं और उसका काम चलता रहता है। मिट्टी है, हवा है, पानी, ये सब चीज़ें ना हो तो आदमी का जीवन सुचारू रूप से चल नहीं सकता। अब आगे कहते हैं, इसकी और बात कह रहे हैं कि इमली का सेवन, किसका सेवन? इमली का सेवन तो दूर,
रहे इमली का स्मरण भी मुख में पानी लाता है। स्वस्थ के नहीं प्यास से पीड़ित पुरुष के, यह तो स्वाभाविक है, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि भोक्ता के मुख में जाकर भी कभी भी इमली के मुख में पानी नहीं आता। कितनी अच्छी बात करें। जो सो यानी अपने आप में स्थिर हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। मुनि महाराज हैं, योगी लोग हैं, अपने आत्मा में स्थिर कौन है? स्वस्थ हैं। वरना आप सोचो स्वस्थ आदमी क्या इमली नहीं खाना चाहता क्या? नहीं, स्वस्थ का अर्थ यहाँ पर जो आत्मा में लीन है, ऐसे साधु पुरुष की बात कही जा रही है। तो जो सो यानी अपने आप में स्थित हैं, ऐसे स्वस्थ पुरुष के लिए नहीं, किंतु जिससे पर पदार्थ को ग्रहण करने की चाह सता रही है, ऐसे प्यासे पुरुष को इमली ही नहीं, इमली के नाम से ही मुख में पानी आ जाता है। इमली का नाम सुनते, नींबू का नाम सुनते, बेर का नाम सुनते, बच्चों के मुख में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। यह तो स्वाभाविक है, किंतु यह आश्चर्य है कि भोक्ता के मुख में जाकर भी इमली के मुख में पानी नहीं आता। लेकिन इमली के मुख में कभी क्या नहीं आता? पानी नहीं आता। भोक्ता के मुख में ही आता है, लेकिन भोग्य पदार्थ के मुख में नहीं आता। ऐसी दशा में प्रकृति भी पुरुष में लीन सी लगती है, ऐसा लग रहा है, ऐसा कहना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि इमली के मुख में पानी नहीं था। हाँ, रक्ता आरक्ता सी लगती है पुरुष में प्रकृति, तब ऐसा लगता है कि वह लीन नहीं है। रक्ता भी कह लो, अरक्ता भी कह लो, आसक्त नहीं है। ऐसा यही तो पुरुष का पागलपन है, पामरपन, जो युगों युगों से विवश हो हवस के वश होता आया है। और यही तो प्रकृति का पावनपन है, पारदपन, जो युगों युगों से परवश हुए बिना सोवश हो पावस बन बरसती है, और पुरुष को विकृत वेश आवेश से छुड़ाकर 100 वर्ष होने को विवश करती, पथ प्रशस्त करती है। कह रहे जो युगों युगों से विषय वासनाओं के वशीभूत होता आया है, ऐसे पुरुष का यही तो पागलपन और मूर्खपना है, यही तो उसकी अज्ञानता है कि पर पदार्थों में डूबता आया। पर पदार्थ ने कभी इसे नहीं चाहा, लेकिन इसने हमेशा पर पदार्थ को चाहा है। मान लो धन ही है, धन ने कभी नहीं कहा कि मैं फलाने चंद का हूँ, लेकिन फलाने चंद हमेशा कहते रहते ये मेरा रुपया, ये मेरा पैसा। भैया बार बार कहता है ये मेरा रुपया है, पर रुपया कभी नहीं कहता मैं किस भैया का हूँ। कभी कहा आपके पास जो पैसा आया होगा उस पैसे ने कहा कि मैं विकास का हूँ, पर विकास ने कई बार कहा होगा ये मेरा पैसा है। सही है ना? कई बार कहा होगा। अर्थात वह जड़ पदार्थ, पौद्गलिक पदार्थ जो है वो कभी भी ये नहीं कहते कि मेरा, पर यही दूसरे को अपना मानता रहता है। तो कहती पागलपन नहीं तो और क्या है, तुम उसी के हो गए जो तुम्हारा नहीं हुआ। ये पंचिंदी के विषय धन दौलत कभी आत्मा की नहीं हुई, पर यह आत्मा बार बार उसे अपना मानती आई है। प्रकृति का युगों युगों से दूसरों के अधीन हुए बिना अपने स्वभाव को जानते हुए पुरुष को भी स्ववश होने के लिए प्रेरित करना ही प्रकृति का पावनपन है। कह रहे हैं प्रकृति फिर भी बार बार स्वीकार करती है और बार बार सामने वाले को समझाती भी है, और यही कहती है कि तुम लोग भी अपने आप में जियो, पराश्रित मत जियो। यह पावनपन, आपका पागलपन है उसका पावनपन है। पावन माने पवित्र, और पागलपन तो आप जानते ही, बताने की जरूरत नहीं है, अनादिकाल से तो पागल है, अब क्या बताएं। और ये बात अलग है, आप पागल हो, क्योंकि पागल कभी अपने आप को पागल नहीं कहता है। बोलो नहीं है? हाँ, बस वही तो कह रहा हूँ, पागल कभी अपने आप को पागल कहता ही नहीं, कह ही नहीं सकता। वो पागल, ये पागल, उनका पागल, पर वो अपने आप को कभी पागलपन नहीं कहता। बलभद्र पद्म पुराण में लिखा, जब अपने नारायण का शव कंधे पर लिए थे तो सब लोग कह रहे थे अरे तुम्हारा भाई मर गया है, उसे क्यों लेकर के घूम रहे हो ऐसा। तो कहते तुम मर जाओ, तुम्हारा बाप मर जाए, हमारा भाई नहीं मरा। छायक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी ये पागलपन रहता है, इतना राग विद्यमान बना रहता है। संसारी प्राणी की ये दशा है।
तो यह कह रही है प्रकृति की, आपके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा स्ववश रहने का प्रयास करिएगा। विकृत वेश आवेग से छुड़ाकर स्ववश होने को विवश करती है, पथ प्रशस्त करती है प्रकृति, और कहती है कि आप अपने प्रशस्त यानी अच्छा मार्ग दिखाती है या मार्गदर्शक बन जाया करती है। पुरुष और प्रकृति इन दोनों के खेल का नाम ही संसार है। किसका नाम संसार है? पुरुष माने आत्मा, प्रकृति माने कर्म। इन दोनों के मिल जाने से क्या होता है? संसार। एक सो नेक, मेल सो खेल, और मेला सो मेला, महिला सो मेला। नहीं समझे आप? जब तक आत्मा एक रहती तो नेक बनी रहती है, और जब पुद्गल का शरीर का मेल होता है सो खेल शुरू हो जाता है। कौन सा? आश्रव का खेल। जब आत्मा शरीर से मिलती है तो दोनों के मेल से क्या शुरू हो गया? खेल। बाकी 100 नेक मेल सो खेल, और बीच में मिल गई महिला सो हो गया मेला, और फिर दुनिया का मिल गया मेला सो पड़ गया झमेला। ये स्थिति है संसारी प्राणी की। तो कह रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति इन दोनों के खेल का नाम ही संसार है। यह कहना मूढ़ता है, मोह की महिमा मात्र। खेल खेलने वाला तो पुरुष है और प्रकृति खिलौना मात्र। स्वयं को खिलौना बनाना कोई खेल नहीं है, विशेष खिलाड़ी की बात है यह। कह रहे हैं हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि संसार के उस पार मुक्ति को देने वाला पुरुष खिलाड़ी है, जो प्रकृति को खिलौना बनाता रहता है। पुद्गल जबरदस्ती आपको चिपकता नहीं है, पुद्गल जबरदस्ती आपको कर्म का बंध नहीं कराता, आप स्वयं करना चाहते हैं। कर्मों को दोष मत दो, बल्कि अपने परिणामों को दोष दो। एक संस्मरण सुनाया कि नहीं सुनाया? सुना दूं? कोई बात नहीं, पहले सुन लिया हो तो और तरोताजा कर लेना, नहीं सुना हो तो पहली बार सुन लेना। बिहार चल रहा था, बहुत सारी होटल थी, बहुत दूर तक वृक्ष दिखाई नहीं दिया। वहाँ होटल के पास एक प्रतीक्षालय था, वहाँ जाकर के आचार्य जी और हम सभी वहाँ पर बैठ गए। बैठने के उपरांत आचार्य के पास बैठ कर के हम लोग बैठती करने लगे। पीछे होटल से आवाज़ आ रही थी, सुने आप लोग कि नहीं? वहाँ पर आवाज़ आ रही थी और सुनाई भी दे रहा था कि बहुत सारे लोग वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, और चर्चा ये कर रहे थे कि देखो तो ये नवीन सेठ के महाराज हैं और कैसे चमकत। दूसरा कह रहा था, हाँ भैया इन्हें विदेश से फेयर एंड लवली आती होगी। कहाँ से आती होगी? आचार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब आचार्य ने भी सुन लिया, हम लोगों ने सुन लिया, हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, आचार्य के चेहरे पर भी आ गई। आचार्य बोलते हैं, ये क्या जाने विदेह की फेयर एंड लवली क्या होती है, ये तो विदेश की बात करते हैं। विदेह माने आत्मा की। ये लोग तपस्या के तेज को नहीं समझते। तपस्या से शरीर में कैसी सुंदरता आती है ये हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। फिर वहाँ से उठ करके आगे चले, थोड़े चले तो बस और होटल मिली, तो वहाँ पर एक गाना चल रहा था, दुनिया बस दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये क्या चल रहा था? वहाँ पर गाना चल रहा था। तो ये गाने को सुन करके सबके चेहरे पर मुस्कान आई, आचार्य के चेहरे पर भी आई। फिर आचार्य जी बहुत अच्छा उपदेश देते हैं इसको सुन करके, और कहते हैं ऐसा मत कहो दुनिया बनाने वाले, बल्कि ये कहो दुनिया बसाने वाले। क्या कहो? दुनिया तुमने बसाई है, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। अरे दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बसाई। खुद को दोषी कहो। यही बात यहाँ पर आचार्यगण कह रहे हैं। पुद्गल ने कुछ नहीं किया, ये सब किसने किया है? पुरुष ने किया है। पुद्गल ने कभी नहीं कहा मुझे ग्रहण करो, शरीर ने कभी नहीं कहा मुझे सजाओ, ये सब पुरुष ही सब सजाता रहता है। भगवान दुनिया नहीं बसाते, दुनिया तो हम बसाते हैं।
सुन रहे ना, और उसमें पड़े हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, कर्म का बंध हम करते हैं, दुनिया में हम फंसते हैं। भगवान क्या करता है, प्रकृति क्या करती, कुछ नहीं करती। इस रहस्य को समझो, अर्थात हम बुद्धिपूर्वक कर्मों को बांधते हैं। लेकिन कह रहे हैं ये खेल तो अनादिकाल से चल रहा है, प्रकृति को खिलौना बना लिया और पुरुष खेल रहा है। स्वयं को खिलौना बनाना कोई खेल नहीं है, ये तो कोई विशेष खिलाड़ी ही खेल सकता है। अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा को खिलौना बना करके आत्मा के द्वारा खेल खेलना ये सहज नहीं है। अर्थात ध्यान ध्याता ध्येय आत्मा ही हो, ध्यान का विषय आत्मा, ध्याने वाला आत्मा, और ध्येय ध्याता और ध्यान सब विषय भी ये सब आत्मा हों। स्वयं खेल, स्वयं खिलाड़ी, स्वयं खिलौना। आत्मा ही खेल, आत्मा ही खिलाड़ी और आत्मा ही खिलौना। ये खेल खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये शुद्धोपयोगी मुनिराज ही कह सकते हैं। ध्याता ध्यान ध्येय को विकल्प ना जो कहो, वहाँ कोई विकल्प नहीं। शुद्धोपयोग की निश्चल दशा में ये सब तीनों एक हो जाते हैं। आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करता है। खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, स्वयं खिलौना खेल ही स्वयं खिलाड़ी खेल। स्वयं खिलौना बनो, स्वयं खेल और स्वयं खिलाड़ी बनो। ये अनोखा खेल है, आचार्य कहते हैं हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तक ये खेल नहीं खेलोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक ये पुद्गल और प्रकृति का और आत्मा का खेल चलता रहेगा तब तक संसार बना रहेगा। पा लिया प्रकृति और पुरुष का परिचय, वेद मिला भेद खुला, प्रकृति का प्रेम पाए बिना पुरुष का पुरुषार्थ फलता नहीं। चिकित्सकों के मुख से निष्कर्ष के रूप में परिवार ने सुन स्वीकार लिया यह, और सविनय निवेदन किया कि सेठ जी को आरोग्य शीघ्र प्राप्त हो, रोग का प्रतिकार हो, ऐसा उपचार करो, बताए गए पथ्य का पालन 100% किया जाएगा। जो कहो जैसा कहो सो वैसा स्वीकार है। अब ऐसा हुआ कि बंधुओं ये बात यहाँ पर समझा दी गई। क्या समझा दी गई? यह कोई साधारण कार्य नहीं है। स्वयं को खिलौना बनाने वाला विशेष पुरुष परमात्मा बनता है। मोही प्राणी पुरुष और प्रकृति के खेल को संसार मानता है, सो अज्ञान ही है उसका, ये मानकर चलो। चूँकि सेठ बीमार हैं, उनका विषय प्रकरण यहाँ पर पुनः आता है। तो चिकित्सकों के मुख से प्रकृति और पुरुष का सही सही परिचय मिला और समीचीन ज्ञान मिला, और यह रहस्य भी खुला कि पुरुष का पुरुषार्थ तभी सफल हो, लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, जबकि प्रकृति अर्थात पुण्य कर्म का प्रेम अर्थात सहयोग उसे मिलता है। पुरुष का पुरुषार्थ तभी फलता है जब पुण्य कर्म का सहयोग मिलता है। पुरुष के जीवन में प्रकृति का मूल्य सुन परिवार ने सविनय निवेदन किया वैद्यों से। अब पुरुष के जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है, यह सेठ जी के सारे परिवार ने सुन लिया। सुनने के उपरांत सविनय निवेदन किया वैद्यों से, सेठ जी शीघ्र ही आरोग्य अर्थात स्वस्थ हों, आरोग्य का लाभ लें, ऐसा उपचार करें। और वो कह भी रहे हैं आपके निर्देश अनुसार ही पथ्य का 100% पालन किया जाएगा। आप जैसा कहें जो कहें सो स्वीकार है, रोग का प्रतिकार हो, बस हमारे सेठ जी ठीक हो जाएं। सारे परिवार के लोग करें आप जैसा कहेंगे वैसे हम उनको परहेज कराने के लिए तैयार हैं, औषधि भी देने के लिए तैयार हैं। राशि की चिंता न करें, मान सम्मान के साथ वह तो मिलेगी ही। पुरुष की सेवा के लिए सदा तत्परा मिलती जो दासी सी छाया की ललित छवि सी। और आप धन पैसे आदि की चिंता मत करें, मान सम्मान के साथ वो आपको प्रदान की जाएगी। वह तो पुरुष की सेवा में तत्पर ही है, दासी के समान, पड़ने वाली छाया के समान, मनोहारी शोभा सी। अर्थात जैसे शरीर की काया पड़ती रहती है वैसे माया भी उसके साथ
रहती है वो तो आपको मिल ही जाएगी। वैसे चिकित्सकों की दृष्टि वह राशि की ओर कभी मुड़ती ही नहीं, मुड़नी भी नहीं चाहिए। मर्यादा में जीती सुशीला कुलीन कन्या की मति सी, फिर भी कलयुग का अपना प्रभाव भी तो है। जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाता, यदि बढ़ भी जाए दृढ़ रह नहीं पाता। सुन भी रहे, देख भी तो रहे कि सकल कलाओं का प्रयोजन बना है केवल अर्थ का आकलन संकलन। आजीविका से छी छी जीविका सी गंध आ रही है, नासा अव्यस्त हो चुकी है और इस विषय में खेद है, आंखें कुछ कहती नहीं। बेरे हैं वास्तव में आज चिकित्सा बिकने लगी। पहले चिकित्सा सेवा के भाव से की जाती थी। वैद्य लोग होते थे, वह वैद्य लोग बिना किसी अपेक्षा के सामने वाले के स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे, औषध आदि दिया करते थे। तो यहाँ पर आचार्य जी वही बात कह रहे हैं, वैद्यों उपचारकों की दृष्टि मान मर्यादा में जीने वाली सुंदर चरित्र वाली कुलवंती नारी कन्या के समान, बुद्धि के समान ही धन की ओर जानी ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं जो उपचार करने वाले हैं वैद्य लोग हैं, वो हमेशा मान मर्यादा में जीने वाली बुद्धि हो उनकी। जैसे कुलीन नारी होती है वह हमेशा मान मर्यादा में रहती है, सुंदर चरित्र वाली होती है, कुलवंती होती है, ऐसी ही उसकी धन आदि को दृष्टि नहीं जाती। परिवार को संभालना, सेवा करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे वैद्यों की बुद्धि भी उस कुलीन नारी के समान होनी चाहिए, सुंदर चारित्र वाली, मान मर्यादा वाली और सबका भला करने वाली, सेवा करने वाली होना चाहिए। फिर भी कह रहे हैं यहाँ पर कलयुग अपना प्रभाव डालता है। क्या करता है? फिर वह अपना कुछ ना कुछ तो संसार में अपना प्रभाव डालता ही है। सेवा का संकल्प लेने वाले वैद्यों की दृष्टि सही चिकित्सा की ओर न जाकर के धन प्राप्त करने की ओर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हो रहा है तो कह रहे हैं ये स्थिति क्यों? क्योंकि जीवन में लिया गया संकल्प सही लक्ष्य की ओर बढ़ भी जाए तो मन में दृढ़ता नहीं रह पाती। यह आज सुन भी रहे हैं और आंखों से देखा भी जा रहा है। और अभी तो वर्तमान में ऐसी स्थिति हुई कोरोना काल में, बताते हैं सही या झूठ तो हम नहीं कह सकते, पर सुनने में आया कि मालूम ही नहीं पड़ने वाला दिया कि वह किस कारण से ख़त्म हो गया। कोरोना सिद्ध कर दिया और बताते उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं मुख्य वो भी गायब हो गए, हार्ट वगैरह किडनी वगैरह निकाल ली गई और बता दिया देखो कोरोना समाप्त हो गए और वो सामने जल रही है। तो ये बहुत ही निकृष्ट पाप जैसा लगता है। तो आचार्य कह रहे हैं आज वो देखने में आ रहा है और अब तो और ज़्यादा आ रहा है। आचार्य वैसे निमित्त ज्ञानी, उन्होंने आगे ही बता दिया कि ऐसी स्थिति होगी, होती है। तो ये सब आज परिणाम चल रहा है। जबकि सेवा की दृष्टि से डॉक्टर और वैद्यों को काम करना चाहिए, धन कमाने की दृष्टि से नहीं। क्योंकि डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वही जीवन को बचाते हैं। अकाल मरण से बचाने का काम डॉक्टर और अस्पताल और मेडिकल ही करते हैं। अकाल मरण से हम बच सकते हैं, मरण से तो कोई नहीं रोक सकता। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती विरिया जीव को को ना रखा, लेकिन अकाल मरण से बचा जाता है। वरना अस्पताल क्यों को होती, गौशालाएं क्यों करते? ये सब इसलिए हैं क्योंकि अकाल मरण से बचा जा सकता है। समय पर यदि व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो जाए, रोग का प्रतिकार हो जाए तो आयु क्षीण होने से बच जाया करती है। किस शब्द का क्या अर्थ है यह कोई अर्थ नहीं रखता अब। कला शब्द स्वयं यह कह रहा कि का यानी आत्मा सुख है, ला यानी लाना देता है। कोई भी कला हो, कला मात्र से जीवन में सुख शांति संपन्नता आती है। वैद्य की एक कला होती है, डॉक्टर्स के पास भी कला होती है, रोग को पहचानने की, नाड़ी को देखने की ये कला है। समझे आप लोग की नहीं? वैद्यगिरी भी क्या है?
कला है और सेवा के भाव हैं। कला किसे कहते हैं? आचार्य जी बता रहे कला किसे कहते हैं, जरा देखो। यहाँ पर एक बात पहले कह दी कि देखो थोड़ी सी ये बात है कि समस्त कलाओं शिक्षा का लक्ष्य बस एक ही बना है। आज क्या बना हुआ है? बोलो ना, मात्र धन कमाना, पैसा इकट्ठा करना। ऐसी आजीविका से जीविका अर्थात जीव साफ करने की पट्टी, जीविका जानते हो ना, जैसी गंध आती है, ऐसी आजीविका में किसकी गंध आती है? जैसे वो जीविका माने दांत साफ करने की क्या बोलते हैं आप लोग? जीवनी। उसमें जैसे दुर्गंध आती है ऐसी, किंतु सबकी नाक इतनी अभ्यस्त हो चुकी है कि उन्हें दुर्गंध सी नहीं लगती। अर्थात पैसा कमाना आज वैद्यों और डॉक्टरों के लिए बुरा जैसा लगता ही नहीं है, ये कह रहे हैं। खेद की बात है कि इस विषय में आंखें भी जानती देखती हुई कुछ कहती नहीं। किस शब्द का क्या अर्थ है यह कुछ प्रयोजन नहीं रखता अब, क्योंकि कला शब्द स्वयं ही कह रहा है। क्या कह रहा है? जो आत्मा अर्थात जीव को सुख दे, जीवन को सुख शांति और संपन्नता से पूर्ण कर देती है, कला कहलाती है। समझ गए? कला किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से जीवन में सुख शांति संपन्नता आ जाए, उसी का नाम कला है। लेकिन आज कला किसका कारण बन रहा है? मात्र पैसे का साधन बन रहा है। हर एक व्यक्ति कोई भी कला करता है तो पैसा चाहता है, चित्रकार भी पैसा चाहता है, वो भी कला है। डॉक्टरों के पास भी कला है, सबके पास अपनी अपनी कला है, लेकिन सब अब पैसे पर आश्रित हो गए हैं। कला का सही उपयोग आज हो नहीं रहा है। और आगे कहते हैं ना अर्थ में सुख है ना अर्थ से सुख। ये और बड़ी बात कह दी कि वास्तव में ना तो धन में सुख है और ना ही धन से सुख है। न धन में सुख है और न धन से सुख मिलता है। इसका कारण क्या है? तो कह रहे हैं बेसिक लोभ लिप्सा से दूर परिवार के मुख से कला विषयक कथन सुन चिकित्सक दल सचेत हुआ, जिसे देखकर परिवार भी प्रासंगिक परिचर्या में पर्याप्त परिवर्तन लाता है और कुछ निवेदन करता है कि बीच में ही माटी का कुंभ बोल पड़ा। जहाँ तक पथ्य की बात है सो सब चिकित्सा शास्त्रों का एक ही मत है, बस पथ्य का सही पालन हो तो औषध की आवश्यकता ही नहीं, और यदि पथ्य का पालन नहीं हो तो भी औषध की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है। और वो बात ये है कि वास्तव में ना तो धन में सुख है और ना ही धन से सुख मिलता है। एक बार हमने आप लोगों से पूछा था, धन जब तक आपके साथ है तब तक सुख देने की गारंटी देता है क्या? नहीं देता। जब तक आपके पास है तब तक एक सा बना रहेगा, ये गारंटी देता है क्या? मरने के बाद साथ जाता है क्या? नहीं, तीनों कंडीशंस के पास नहीं है। फिर आपने कैसे कह दिया कि ये सुख का साधन है? हमसे पूछो, हमारे पास जो है धर्म, वह जब तक रहेगा तब तक सुखी बनाएगा। सुन रहे हो ना? और हमेशा एक सा बना रहेगा, बढ़ेगा, कभी कम होगा नहीं, और परभव में भी हमारे साथ जाएगा। ऐसा धर्म है। आप कभी नहीं सोचते कि जैसा धन हमारे पास है सबके पास आ जाए, पर हम हमेशा सोचते हैं जैसा धन हमारे पास है ऐसा धन सबके पास आ जाए। इस पे ताली नहीं बजाई आपने? नहीं चाहते क्या? आप नहीं चाहोगे जैसी गाड़ी हमारे पास है वो गाड़ी सामने वाले के पास आ जाए? देखो चर्चा वैद्यों की चल रही थी, वैद्य आ गए। तो आप नहीं सोचते कभी जीवन में कि हमारे पास ये मकान है, ऐसा मकान सामने वाले का हो जाए, पर हम हमेशा चाहते हैं जैसा दिगंबर स्वरूप हमारे पास है ऐसा सबके पास आ जाए, सभी संत बन करके आत्मकल्याण कर सकें। ऐसा धन किस काम का जो ये बता दे किसी के पास जाओ ही नहीं। ये धन काम का है जो कहे जो हमारे पास है वो सबके पास प्राप्त हो जाए। हे भगवान, सभी दुख से छूटें और अपना कल्याण करें। तो कह रहे हैं कि सुख में निमित्त मात्र बन सकता है धन, वह भी जब भीतरी परिणति अर्थात साता वेदनी का उदय हो तभी। यदि साता वेदनी नहीं है तो धन सुख नहीं दे सकता। आपके सामने दूध रखा हुआ है
उसमें केसर है, बादाम है, लेकिन आपके अंदर बुखार है, कैसा लगेगा पीते समय दूध? कड़वा। क्यों? क्योंकि अंदर की प्रकृति विकृत है। उसी प्रकार से धन दौलत घर में पड़ी है, पर असाता का उदय है, पाप का उदय है, तो क्या कर लोगे? सोचो समझो। इसलिए पुण्य प्रकृति का उदय हो, मन स्वस्थ हो, तभी यह तुम्हारे सुख में कारण बन सकता है, वरना नहीं। कभी कभी चुभता है, चुभता कि नहीं? कभी कभी मोबाइल भी चुभने लगता है। चुभने लगता है। क्या चुभने लगता है? मान लो आप लोग किसी की शादी में आए हैं, है ना, और आपको उसमें गाना लगा हुआ है, राणा राणा छत्रपति। अब शादी के प्रसंग में मोबाइल बज गया, फिर क्या करोगे? मान लो आप किसी के अंत्येष्टि में गए हुए हैं और वहाँ पर गाना बज जाए, आज मेरी यार की शादी है, आपके मोबाइल में, फिर क्या होगा? बोलो ना। कभी कभी सुख के साधन भी दुख के कारण बन जाते हैं, सुविधा भी दुविधा बन जाती है। आपके अंतरंग में यदि पुण्य प्रकृतियां हैं तो ये सहयोगी हैं, वरना दुखदायी हैं। मान लो आपने गाड़ी खरीद ली, ठीक है ना, गाड़ी तो आपने खरीद ली, पर डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया। आपने शुगर की फैक्ट्री तो खोल ली, पर बहन ट्विंकल ने आपको शुगर बता दी। फिर शुगर की फैक्ट्री क्या करेगी आपको? आपके अंदर ही शुगर हो गई। तो बहुत पुण्य चाहिए। बाहरी पदार्थ धन आदि मिलना अलग है, उनका भोग कर पाना अलग है। सब प्रकार के पुण्य अलग अलग हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जो व्यक्ति पथ्य का सेवन करता है उसे औषधि की जरूरत नहीं, और यदि जो व्यक्ति पथ्य का सेवन नहीं करता उसे भी औषधि की कोई जरूरत नहीं हुआ करती, क्योंकि वैद्य लोग हमेशा पथ्य की बात करते हैं। डॉक्टर्स लोग हमारी दवाई खाओ और जो खाना सो खाओ और परमानेंट हमारे पास आओ। एलोपैथी वाले कभी परहेज नहीं बताते, वो तो ये कहते तुम तो जो खाना सो खाओ, हमारी दवाई भर खाओ और परमानेंट हमारे पास आओ। अब भाई जी बुरा नहीं मानना। तो परिवार के मुख से कला संबंधी ये व्याख्या चल रही है, और व्याख्या सुनकर के चिकित्सक दल जो हैं वह सावधान हुआ, जिसे देखकर परिवार ही प्रासंगिक वार्ता में पर्याप्त परिवर्तन लाकर कुछ कहना चाहता है कि बीच में ही सब वार्ता को सुनने वाला कुंभ बोल पड़ा। घड़ा जो है वह भी अपनी बात कह रहा है, और क्या कह रहा है तो सुनो। वह कहता है कि जहां तक पथ्य की बात है सो सभी चिकित्सा ग्रंथों का एक ही मत है। वह क्या मत है? यदि प्रकृति के अनुकूल आहार लिया जाए, गमनागमन किया जाए, तो औषध की आवश्यकता ही नहीं, और यदि प्रकृति के प्रतिकूल आहार विहार किया जाए तो भी औषध की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो प्रकृति के विरुद्ध चलेगा वह कितनी भी औषध ले ले, उसे निरोगता का लाभ कभी हो ही नहीं सकता। मान लो कोई टीबी का पेशेंट है और वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, तो कभी कितनी भी दवाई खा ले कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। क्षय रोगी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य हुआ करता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को खांसी चल रही है, दवाई भी खा रहा है, पर दही नहीं छोड़ रहा है, तो कभी वह कफ से, खांसी से निजात नहीं पा सकता। यह समझना अनिवार्य है कि किस चीज़ से रोग बढ़ता है। रोग के कारणों को हटाइएगा, ऊपर से थोड़ी सी दवाई खाइएगा और स्वस्थ हो जाइएगा, वरना दवा दबा के सब अंदर ही रह जाएगा, दवाई के माध्यम से बाहर भी नहीं निकल पाएगा, फिर साइड इफेक्ट बाहर आएंगे। इसलिए कह रहे हैं, इस पर भी यदि औषध की बात पूछते हो तो सुन लो। तात्कालिक तन विषयक रोग ही क्या, चिरंतन चेतनगत रोग भी जो जनन जरन मरण रूप हैं, 9 2 11 हो जाता है पल में। शा सा शा, ये 3 बीजाक्षर हैं, इन से ही फूलता फलता है वह आरोग्य का विशाल काय वृक्ष। इनके उच्चारण के समय पूरी शक्ति लगाकर श्वास को भीतर ग्रहण करना है और नासिका से निकालना है ओंकार ध्वनि के रूप में। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो ये बात कही जा रही है कि फिर भी यदि औषध की बात सुनना चाहिए तो सुनो।
तात्कालिक शारीरिक ही नहीं बल्कि अनादिकाल से जो अज्ञान रूपी चेतनगत रोग लगा हुआ है, जन्म जरा और मृत्यु का, है ना, तो यह भी क्षण मात्र में समाप्त हो सकता है। ऐसी भी औषधि है जिसका नाम त्रिफला है, जिसका नाम त्रिफला है, जिसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। आप लोगों का भी अब कर सकते हैं वही इलाज जिनका नाम है गुरु विद्यासागर महाराज। उन्होंने मुझे रत्नात्रय की औषधि दी, त्रिफला दिया। कौन से 3 फल? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मैं सेवन कर रहा हूँ वर्षों से, स्वस्थ हो रहा हूँ और विश्वास से एक दिन संसार रोग से मुक्त हो जाऊंगा, जन्म जरा मृत्यु के रोग से छूट जाऊंगा। ये औषधि तो ऐसे भी काम करती है यदि आपके पास उसे ग्रहण करने की क्षमता हो। पर 5 पाप रूपी कुपथ छोड़ना पड़ते हैं, 4 कसायों का परहेज पालना पड़ता है और बाहर दृष्टि न ले जाकर के अंदर में झांकना पड़ता है, अपने घर में ज़्यादा रहना पड़ता है, तब जाकर के स्वस्थ हुआ करते हैं। ऐसा यह 3 अक्षर बताए यहाँ पर, सा, शा, शा, बीजाक्षर हैं। आरोग्य का विशाल वृक्ष इनसे ही फलता फूलता है। इनके उच्चारण के समय पूरी शक्ति लगाकर श्वास को भीतर ग्रहण करना और नासिका से ओंकार ध्वनि के रूप में बाहर निकालना। सा दीर्घ श्वास लेना है। क्या लेना? दीर्घ श्वास लेना। सा शा दीर्घ श्वास लीजिएगा, पेट तक सांस जाना चाहिए, वहाँ से जाने के बाद बाहर उसी क्रम से बाहर निकालना। लंबी सांस, दीर्घ सांस। तो इसमें क्या होता है? शा शा शा, ये 3 वर्णों के साथ और ओमकार के साथ बाहर निकालना। ये तीनों के तीनों अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? यह सा, शा माने शक्कर का सा, यह शकार त्रय ही स्वयं अपना परिचय दे रहा है कि शा यानी कसाय का समन करने वाला, शंकर का द्योतक, शंकातीत, शाश्वत शांति की शाला, सा यानी समग्र का साथी जिसमें समष्टि समाति, संसार का विलोम रूप, सहज सुख का साधन, समता का अजस्र स्रोत, और शा षटकोण का कि लीला निराली है। शा के पेट को फाड़ने पर, पा के पेट को फाड़ने पर शा का दर्शन होता। पा यानी पाप और पुण्य जिनका परिणाम संसार है, जिसमें भ्रमित हो पुरुष भटकता है, इसलिए जो पुण्य के पेट को फाड़ता है शा होता है कर्मातीत। यह हुआ भीतरी आयाम, अब बाहरी भी सुनो। कह रहे हैं सकार त्रय, शा शा शा, ये 3 हैं जो ये सकार क्या कह रहे हैं? तो अपना परिचय दे रहे। सा यानी कसाय का समन करने वाला, कसायों का समन हो गया। और शा से दूसरा अर्थ होता है शंकर, शंकर यानी शाश्वत सुख शांति का प्रतीक, शाश्वत शांति को देने वाला। और शा सड़क का क्या कहता है? समता, समता को निरंतर झराता है, जो कि संसार दुख से विपरीत सहज सुख का साधन है। पूर्णता यानी केवल ज्ञान को देने वाला है, अच्छा सच्चा साथी है। और तीसरा है शा षटकोण का, इसका खेल विचित्र ही है, संसार के कारणभूत पाप और पुण्य के पेट को फाड़ता है। पा होता ना, पाप के बीच में ऐसी लाइन खींचो पेट में तो क्या बनता है? सा। तो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओ, जब उस पाप पुण्य को फाड़ दोगे, अर्थात पुण्य और पाप रूपी संसार भ्रमण को दूर कर कर्माती सिद्ध अवस्था दिलाता है। यह हुआ भीतरी आयाम, अब बाहरी भी सुनो। 5 मिनट में अपन पूरा कर लेते हैं। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भूत की माँ भू है, भविष्य की माँ भी भू, भाव की माँ भू है, प्रभाव की माँ भी भू, भावना की माँ भू है, संभावना की माँ भी भू, भावनी की माँ भी भू, भूधर की माँ भी भू, भूचर की माँ भी भू,
भूक की माँ भू है, भूमिका की माँ भी भू, भव की माँ भू है, वैभव की माँ भी भू, और स्वयंभू की माँ भी भू। तीन काल में, तीन भुवन में सबकी भूमिका भू। भू के सिवा कुछ दिखता नहीं। भू 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 यत्र तत्र सर्वत्र भू। भू सत्तायाम कहा है ना कोशकारों ने युग के अथ में। भू माने भूमि। अब भूमि की विशेषता बताते हुए यहाँ पर इतनी बात कही जा रही है कि भूत, ये भू से शुरू हुआ। पहला अक्षर कौन सा है? भू धातु है। भू धातु से सब उत्पन्न हुए। जैसे भूत है, भविष्य है, भाव है, प्रभाव है, भावना, संभावना, भावनी, भूधर, भूचर, भूक, भूमिका, भव, वैभव और स्वयंभू, इन सब की उत्पत्ति भू शब्द से ही होती है। भू इन सब की माँ है। तीन काल में, तीन लोक में, जहाँ कहीं भी देखो भू की ही महिमा व्याप्त है। कोशकारों ने भू को सत्ता भी कहा है, और सत्ता भू का पना, भाव माटी है, और तभी तो यह सूक्ति कही जाती है। वह क्या कही जाती है? सुनो और सुनो, भू का पना माटी है, तभी तो यह सूक्ति गुनगुना रही है। माटी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। यह उपचार तो स्वतंत्र है, अपव्ययी नहीं, मितव्ययी है। इसके प्रयोग से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती तन और मन के किसी कोने में। कह रहे 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी और हवा। यदि आप मिट्टी, पानी और हवा नेचुरोपैथी को उपयोग करते हैं तो 100 रोग समाप्त होते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रतिक्रिया अर्थात कोई रिएक्शन नहीं होता, सब अच्छा ही एक्शन चलता रहता है। तो यहाँ पर एक सूक्ति दी, 100 रोगों को दूर करने का एक ही अचूक उपाय है कि मिट्टी, पानी और हवा का समुचित उपयोग किया जाए। यदि आप मिट्टी और पानी और हवा का सही सही उपयोग करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। अतः सेठ जी की निरोगता हेतु मिट्टी का उपचार किया जाए। यह उपचार स्वाधीन है और मितव्ययी भी। इसके कोई विपरीत प्रभाव की तन मन पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात यहाँ पर अच्छी तरह से समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए मिट्टी, पानी और हवा की चिकित्सा लेना चाहिए। नेचुरोपैथी पर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, और गुरुओं के द्वारा 2 शब्द जो सिंपैथी है उस पर भी हमें विश्वास रख करके चलना चाहिए। निश्चित रूप से हम अपने जीवन में स्वस्थ हो सकते हैं और स्वस्थ होते हुए आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे सेठ जी स्वस्थ का अनुभव करेंगे वैसे आप भी। ये उपचार शुरू हो गया है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये उपचार भली भांति चलता रहे और यह आत्मा हमेशा स्वस्थ बनी रहे। तो यहाँ पर 2 बातें महत्वपूर्ण हैं अपने जीवन में समझने के लिए। और जहाँ तक मूक माटी का सवाल था, तो घड़े का निर्माण ही मूक माटी का पूर्ण होना है। अभी 88 पृष्ठ आपके शेष बचे हुए हैं, समझ रहे ना? लेकिन आप समझ गए होंगे कि एक मिट्टी का लौंधा घड़े के रूप में कैसे परिवर्तित होता है, वैसे एक आत्मा जब गुरु को समर्पित होती है तो कैसे परमात्मा के रूप में ढलती है। ये आचार्य भगवंत ने मूक माटी के माध्यम से आप सभी के लिए यह उपदेश दिया है। शिष्य कैसा होता है, गुरु कैसे होते हैं, समर्पण क्या होता है और साधना कैसी होती है, साधना के बीच में कैसे प्रलोभन आते हैं, कैसे उपसर्ग, परिचय आदि आते हैं, फिर भी कैसी दृढ़ता बनी रहती है, गुरु का और शिष्य का कैसे संप्रेषण और कैसा नाता होता है, यह सब इस चीज़ में दर्शाया गया। अंत में ये भी बता दिया गया कि जो स्वयं तपता है, सहन करता है, वह किसी योग्य बनता है, स्वयं भी शांति का अनुभव करता है और सभी को शांति का अनुभव कराता है। ऐसे मूक माटी ग्रंथ का आपके सामने एक 5 महीने वाचन हुआ। कल का क्या भरोसा, इसलिए हमने सोचा कि आज इस बात को बता दिया जाए। तो बंधु, यह मूक माटी ग्रंथ अब समझें कि यहाँ पर समापन ही है और इसके माध्यम से आप लोगों को जो ज्ञान मिला ये समझें गुरु महाराज की कृपा से ये सब आप लोगों को लिए मैं बता पाया। और यह स्वाध्याय आज यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यही कहता हूँ,
तरणी विद्यासागर गुरु, तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। कल दोनों महाराज के यहाँ पर प्रवचन होंगे 9 से 9:45 के बीच। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान।